अस्सलामुअलैकुम। राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ में मौजूद हूँ, लाहौर वाल्टन कैंप में। ये वो वाल्टन कैंप जो याद है उन शहीदों की, उन गाजियों की, जब दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना। 30 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई और करोड़ों एकड़ ज़मीनें छोड़कर अदले के बदले पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए। ये वो पाकिस्तान जो दीन, इस्लाम, कलमे के नाम पर बना, ये उसी सरज़मीन पर बना जहाँ पहले हिंदुस्तान, भारत, इंडिया था। पाकिस्तान बना के पाकिस्तान आने वाले हिंदुस्तान, भारत, इंडिया से ही अपनी धरती पर पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान बनने से पहले दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर 23 मार्च सन 40 को लाहौर शहर में करारदाद मंजूर हुई। लाहौर शहर जो कि पंजाब सूबे का दारुल खिलाफा पाकिस्तान बनने से पहले भी था और आज भी है। एक वो पंजाब जो हमें 30% मिला, 70% पंजाब इंडिया में रह गया। जो इंडिया में पंजाब है उसमें दिल्ली सूबा अलग, हरियाणा अलग, सिखों वाला पंजाब अलग, हिमाचल प्रदेश अलग। तो ये वाल्टन कैंप आपके जो बुजुर्ग जब पाकिस्तान बना, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हिजरत करके, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के, मुख्तलिफ़ बिरादरियों के इसी कैंप में ठहरे थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, आपकी नानी, आपका नाना, आपकी माँ, आपके बुजुर्ग, आपके भाई जब छोटे थे, बच्चे थे, जवान थे, इस इलाके में कैंप लगा था जो कि 2-3 साल तक रहा। ट्रेनें भर भर कर आई, कुछ ट्रेनें तो ऐसी भर कर आई कि लाशें आई, ज़ख्मी आए और हैजे की बीमारी में भी हज़ारों लोग जो है ना शहीद हुए और 30 लाख शहादतें हुई पाकिस्तान बनने के दौरान। जो शहीद हैं हम और आप उनकी औलाद हैं और जो बच गए थे हम उन गाजियों की औलाद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमारी कोशिश है कि मीनार पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान पर हम दुआया तकरीब रखी है हमने 5 सितंबर को, इतवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। आप पहली कोशिश तो ये करो कि ये शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा कोई जाति अपना काम नहीं है, ये मैं आपकी नस्ल की बका की जंग लड़ने के लिए आपको जो है ना तैयार कर रहा हूँ। आपके 30 लाख शहीद, आपकी करोड़ों एकड़ ज़मीनें, आपके बुज़ुर्गों ने मुल्क बनाया। ये वो कैंप है वाल्टन कैंप। इसको बोलते हैं बाबे पाकिस्तान। बाबे पाकिस्तान जो कि पंजाब के वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब, ख्वाजा सैयद रफ़ीक, ख्वाजा मोहम्मद एहसान, ख्वाजा मोहम्मद सलेमान, मोहम्मद यासिन सोहल, मियाँ मोहम्मद नसीर, इन सब की मेहरबानी ये बाबे पाकिस्तान का आगाज़ तामीर नौ, जब पाकिस्तान बना और बनने के दौरान जो आगाज़ हुआ, जो कि अम्बाला से, पटियाला से, जलंधर से, अमृतसर से, फ़िरोज़पुर से, गुरदासपुर से, लुधियाना से, रोहतक से, हिसार से, गुड़गामा से, पानीपत से, करनाल से, मेवात से, दिल्ली से, मेरठ से, जोधपुर से, जयपुर से, रणकस से, गुजरात से, काठियावाड़ से, जूनागढ़ से, महाराष्ट्र से, बम्बई से, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, लखनऊ, बरेली, आगरा, यूपी, दिल्ली, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ ज़ुबान बिरादरी के लोग पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए। तो यहाँ पर कैंप लगा था। तो ये आगाज़ तामीर नो बाबे पाकिस्तान, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये अच्छी शुरुआत हुई थी लेकिन अधूरी है। ये अधूरी है। ये आपको यहाँ पर तकरीबन कई सौ एकड़ हैं जो नज़र आ रही हैं। काफ़ी इलाका तो ऐसा है कि यहाँ पर तामीर हो चुकी हैं, मार्केटें बन चुकी हैं, प्लाजे बन चुके हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर तकरीबन कोई 30-40 एकड़ के करीब हो सकती है कि ये जो गैर आबाद है। यहाँ पर यादगार शोधा पाकिस्तान बनना चाहिए। यादगार शोधा पाकिस्तान बनना चाहिए।
और उन इलाकों के नाम लिखने चाहिए जिन जिन इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए। यहाँ हिंदू थे, यहाँ सिख थे, वो हिंदुस्तान चले गए, उनको हमारे लोगों के घर मिले, हमारे लोगों की ज़मीनें मिली, हमारे लोगों की जागीरें मिली, हमारे लोगों के गांव देहात शहर मिले, बागात मिले। करोड़ों एकड़ ज़मीनें जो छोड़ के आए वो यहाँ से हिंदू गया, सिख गया, उनको मिली। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की ज़मीनें, हिंदुओं के बागात, हिंदुओं के घर हमारे लोगों को बहुत कम मिले। 100 में से 20% मिले। अब तक यहाँ पर हमें जो मिले वो उन पर भी कब्ज़ा है और कुछ मिले ही नहीं। एक तो हमारा क्लेम ये है कि अदले के बदले आए वो हमारी ज़मीन ने क्लेम की, जिन पर बैंड लगा हुआ है, जिन पे 1000 एकड़ थी उसको 50 मिली, किसी की 10,000 एकड़ थी उसी को 200 मिली तो कब्ज़े हो गए। तो ये नाइंसाफ़ी है। हम मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले उन 30 लाख शहीदों की याद में शोधा यादगार बनाई जाए, जो कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये शुरुआत की थी, लेकिन ये तामीर भी शुरू हुई थी, लेकिन ये काम अधूरा है। तो हम आप ये तहरीक चलाओ, सोशल मीडिया पे तहरीक चलाओ। 5 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मीनार पाकिस्तान पहुंचकर आप अपने उन शहीदों के, उन गाजियों के लिए खराज तहसीन पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी में शामिल हो, चिराग जलाए जाएंगे उसमें शामिल हो। और ये जो हमारी तहरीक है, ये इसमें काफ़ी एजेंडा है कि इसमें जब तक आप नहीं पहुंचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स कामयाब नहीं हो सकता। ये हमारी नस्लों की बका की जंग है। हमारी अपील है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब साहब से, वफाकी तमाम इदारों से कि यहाँ पर जो बाबे पाकिस्तान है, यहाँ पर 4 दीवारी करा के शोधा यादगार बनाई जाए और उन शहीदों के हवाले से यहाँ पर बाकायदा एक सिक्योरिटी पर जो ड्यूटी दी जाती है, जैसे मज़ार कायद पर है, जैसे अल्लामा इकबाल के मज़ार पर है, हमारे पाकिस्तान के पाक सिक्योरिटी इदारे, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाए दिन रात शोधा यादगार बनाकर। और जब भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला 4-5 सूबों के गवर्नर, सदर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन सब को फ़ौरन वफाकी सूबाई काबीना को हल्फ उठाने के बाद ये कानून बनाया जाए कि इस यादगार शोधा पर वो आकर हाज़िरी भरें, फातिहा ख्वानी करें, अपने उन शहीदों को, उन गाजियों को याद करें। ज़िंदा कौमें वो होती हैं जो अपने शहीदों को याद रखती हैं। पाकिस्तान बनने के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी शहादत, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जो दीन के नाम पर, जो इस्लाम के नाम पर, जो कलमे के नाम पर पेश की गई, 30 लाख अफरादों का शहीद हो जाना, नाना नानी, मामा मामी, ताया ताई, दादा दादी, भाई बहन, बच्चे मासूम, इस पर जिक्र किया जाए तो आप रो पड़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी। वो लोग जो दबदबे से रहते थे, वो लोग जो ख़ानदानी थे, जिनकी जागीरें थी, जिनकी ज़मीनें थी, जो आन से रहते थे, जो शान से रहते थे, जो महलों में रहते थे, जो हवेलियों में रहते थे, आज उनको कोई शोधा पुनाई, कोई मक्कड़, कोई पनागिर और कितनी ज़मीनों पर कब्ज़े। और उन शहीदों की याद में पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जमहूरी दौर की हुकूमत, फौजी दौर की हुकूमत उन शहीदों को भुला दिया। सियासी पार्टियों ने भुला दिया, मजहबी पार्टियों ने भुला दिया। ये वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो आपके मेरे जो बुजुर्ग यहाँ पर आके अपने घरों को छोड़कर, अपने दबदबे को छोड़कर दीन इस्लाम कलमे के लिए आए। नारा लगता था बन के रहेगा पाकिस्तान, टूट के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दीनदार थे, मजहब परस्त थे, गैरतमंद थे, जुर्रतमंद थे, भरे भराए घर छोड़े और सिर्फ मर के नहीं आए, मार के भी आए।
बुज़दिल नहीं थे। पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग को वोट दिया, तबादले के तहत आए। कोई बना बनाया पाकिस्तान नहीं था कि किसी ने पनाह दे दी, जो ताने दे देकर उन 30 लाख शहीदों की, उन गाजियों की तौहीन की जाती है, तो कौमी नज़रिए की तौहीन की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये इसलिए कि आप खामोश हो। पंजाबी ज़ुबान के 4 करोड़ हैं पाकिस्तान में, हिजरत करके आने वाले उनके बड़ों ने कुर्बानी दी। हरियाणवी, मेवाती, रांगड़ी एक ही ज़ुबान, 4 करोड़ वो हैं। राजपूत, गैर राजपूत, उन्होंने कुर्बानी दी। और जब हरियाणा की बात है तो राजस्थानी ज़ुबान, मारवाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी एक ही है, तो राजस्थानी और हरियाणवी 6 करोड़ हैं। फिर कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी 2 करोड़, फिर उर्दू बोलने वाले 12 करोड़ लोग। आप लोगों ने अपने उन शहीदों को भुला दिया, आपने अपने गाजियों को भुला दिया, इसीलिए आप जलील हो रहे हो। आप क्यों नहीं डे मनाते? आप क्यों नहीं आते इन शहीदों की यादगार पर? क्यों नहीं हुकूमत से मुतालबा करते? होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की हुकूमत, जैसे मीनारे पाकिस्तान बनाया, बहुत अच्छी बात है, शोधा यादगार बनाई जाती। यहाँ पर जैसे मज़ार कायद पर ड्यूटी है, कभी नेवी की, कभी पाक फ़ज़ाइया की, सिपाहियों की, उन अफसरान की, यहाँ शोधा यादगार पर उनकी ड्यूटी होती। और सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जो भी हलफ उठाता है यहाँ हाजिरी भरता। किसी में जुर्रत नहीं होती ये बकवास करने की, ये नंगे भूखे आए पनाह दी। 70 साल में बुला दिया। अगर आपकी खामोशी रही तो आप लोगों को जो जूते लग रहे इससे बढ़कर लगेंगे। मैं ना लीडर हूँ, ना बनना चाहता हूँ, ना मुझे बनना देगा, ना मेरा सियासी मकसद है। एक गरीब इंसान हूँ, 2 किलो आटा लेकर गुजारा करने वाला। मुझे नहीं देखो, इस नज़रिए को देखो। आप पाकिस्तान के झंडे लेकर आओ हाथों में, आप बैनर लेके आओ। 5 तारीख को, 5 सितंबर को आप मीनारे पाकिस्तान पहुंचो। वहाँ फातिहा ख्वानी इसलिए रखी गई कि वहाँ पर करारदाद मंजूर हुई थी, शुरुआत वहाँ से हुई थी। हम वहाँ से खड़ा होकर वहाँ फातिहा ख्वानी करके, चिराग जला के ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर आएंगे, जो ये मैं मौजूद हूँ, ये मैं वाल्टन कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर कैंप लगा था। ये वाल्टन कैंप है जो आपको नज़र आ रहा है। और कोशिश करो, ये शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये वाल्टन कैंप है। राजपूत, गैर राजपूत, मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरियों के बुजुर्गों ने हिजरत के बाद इस कैंप में आकर 6 महीने, साल इधर रहे। फिर यहाँ से कलेमों में ज़मीनें मिलती रही और वो अपनी ज़मीनों पे जाते रहे, लेकिन ज़मीनें कम मिली। जिनको मिली बाद में कब्ज़े हो गए। ताने दे दे के पागल कर रखा है, मजाक उड़ाया जाता है। इन शहीदों की याद में शोधा यादगार बनाने की तहरीक है ये। तो बड़ी मेहरबानी, एक दूसरी वीडियो फिर बनाता हूँ मैं, वो आपका इंटरव्यू लूँगा। अभी दूसरी वीडियो में फिर बना रहा हूँ, ये आप जब तक शेयरिंग करो, बड़ी मेहरबानी।